जनाब, आप सबको बहुत बहुत आदाब। मैं हूं जेठानंद राही और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आपसे ये कहना था कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आइंदा भी मेरी वीडियो आपको मिल जाए फ़ौरन नोटिफिकेशन। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर से भी कहें कि सब्सक्राइब करें। तो जनाब, आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का जहाँ तक बात है, आपको पता है गर्मा गर्म चल रहा है। कभी क्या हो रहा है, कभी रोज़ाना, अब कहना तो नहीं चाहिए लेकिन पता नहीं पिछले कितने महीनों से लेकर, पता नहीं, मेरा ख्याल है 2018 से लेकर, बल्कि मैं तो 1958 से लेकर ही जो है 1958 से पहले, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं तो सिर्फ 6 साल का था उस वक्त जब जनरल अयूब खान का पहला मार्शल लॉ लगा था। लेकिन उस वक्त से लेकर जो है वो था तो छोटा, पहली क्लास में ही था। लेकिन चलो 58 में तो इतना इंटरेस्ट नहीं हुआ। फिर टंडो जालमोहन गए थे तो जब वहाँ 7वीं क्लास में आए तो फिर उसके बाद जो है, उसके बाद फिर मीरपुर खास आए तो उस वक्त फिर जो है अयूब खान के खिलाफ जो है वो प्रोटेस्ट वगैरह शुरू हो गए तो उसमें हमने भी पार्टिसिपेट किया। हमें इतना पता तो नहीं था लेकिन हमारे जो लीडर्स थे इस कॉलेज के, वो पकड़ के ज़बरदस्ती ले जाते थे तो हम भी नारेबाजी करते थे। बस चले, इन बातों, पुरानी बातें इनको छोड़ो। नई बात यह है कि चले जनाब, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया है तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है उस पर तो जो है कोई भी समझदार आदमी जो है तबसरा वगैरह करने की हमें तो ज़रूरत नहीं ना। देखे, हमें कोई कानून का ज़्यादा पता है लेकिन थोड़ा बहुत जो पता है, चलो ये बात तो पॉजिटिव है, अच्छी बात है कि अगर कोई आदमी जो है किसी भी पार्टी से, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो या पीटीआई हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हो, तो अगर उसके प्लेटफॉर्म से वो इलेक्ट होकर आता है, फिर चाहे एमएनए हो, चाहे एमपीए हो या चाहे सेनेटर हो, तो उसे कम से कम एक वफादारी जो है वो इंसान की होती है, लॉयल्टी होती है, डिवोशन होती है। तो भाई वो सीट, अगर आपको उस पार्टी से कोई इख्तलाफात है या आप उनसे एग्री नहीं करते हैं तो आप रिज़ाइन कर दें, दोबारा इलेक्शन लड़के आप आ जाएं। लेकिन जब तक आप उस पार्टी के अंदर हैं तो कम से कम जो क्रिटिकल ओकेजन्स हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, चले आप एक्सप्रेस करें पार्टी के अंदर बैठकर। लेकिन अब जहां सर धड़की बाजी लगी हो तो वहां पर तो आप अपनी पार्टी को मंझधार में छोड़कर नहीं जाएं। तो ये तो चले एक पॉजिटिव और अच्छी बात है कि भाई आप अपनी पार्टी में जब तक हैं तो आप वोट, अगर कास्ट, पहली बात तो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप करेंगे तो भी वो आपका कास्ट नहीं होगा। तो दिस मेरे हिसाब से, जो कि एक कानूनदान नहीं है लेकिन एक अकल की और समझ की बात, लॉजिक की बात, ये लगती है कि ये फैसला जो है वो मुनासिब हुआ है। ज़्यादा तो जो बड़े समझते हैं, जजेस का फैसला है, 2 ने इख्तलाफ किया है, 3 का जो है वो मेजॉरिटी डिसीजन है, तो बड़ों की बड़ी बातें हैं। चले, इसे भी छोड़ दें। अब बात ये हो रही है कि वो कह रहे हैं कि अब पंजाब का चीफ मिनिस्टर जो है वो हमजा शहबाज जो है वो नहीं रह सकेंगे। अच्छा भाई, नहीं रह सकेंगे, ये तो चले अभी आके जो है ये चीज़ हुई है ना। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ही शहबाज शरीफ जो है प्राइम मिनिस्टर बने थे पाकिस्तान के, और जैसे ही बातचीत अब ये शुरू हो गई थी कि भाई वहाँ से जो है अब पंजाब में जो है चीफ मिनिस्टर जो है वो भी मुस्लिम लीग नवाज का आएगा, तो और फिर जब हमजा का नाम आया तो उसी वक्त मेरे सर में जो है घंटी बजी। मेरे में क्या बजी, और भी जो जिनको भी थोड़ी बहुत समझ है और जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को अच्छी तरह ऑब्जर्व करते हैं, उनको भी ये बात खटकी होगी कि भाई ये किस तरह हो सकता है कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो है वो शहबाज शरीफ हो और उसका बेटा जो है वो पंजाब, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा हो, बेटा जो है उसका चीफ मिनिस्टर हो जाए। देखें आप, 47 से लेकर आप देख लें, 1947 से लेकर आप देख लें तो बाज़ाहिर तो लोगों को ऐसे लगता है कि जैसे ऑटोमेटिक कुछ हो रहा है और सब हो रहा है और ये हो रहा है, वो हो रहा है, पॉलिटिक्स हो रही है, वो एक आ रहा है, दूसरा जा रहा है, तबसरे, तनकीद और एक पता नहीं क्या क्या पूरा एक चल रहा होता है। लेकिन अगर आप गौर करें और उसके पीछे फ़िक्र करें और अपना विजडम को इस्तेमाल करें, जो लोग समझते हैं इन चीज़ों को, तो हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई रीजनिंग और कोई ना कोई सबब होता है और कोई ना कोई उसकी जो है विजडम होती है उसके पीछे। तो ये नहीं हो सकता कि शायद मेरे हिसाब से, देखें, मैं आई मे बी रॉन्ग, लेकिन मेरे पास कोई उसका, अगर पूछेंगे सर ये कैसे,
तो मेरे पास कोई उसकी नंबर गेम का मुझे पता क्या, लेकिन मुझे ये बात समझ में आती है कि हमजा शहबाज जो है वो पंजाब का चीफ मिनिस्टर नहीं होना चाहिए था। ये मेरी एक सजेशन है, रीज़न कि भाई अगर मुस्लिम लीग नवाज का ही आपने बनाना है और उसी का ही बनेगा, चलो मेजॉरिटी पार्टी है, सब मुझे सपोर्ट भी कर रहे हैं, चलो गुड। तो भला पूरी पार्टी के अंदर मुस्लिम लीग नवाज के अंदर क्या कोई और जो है सीनियर लीडर या जो भी बेस्ट हो, चले मेरिट पे ही चले जाए ना आप, या चलो उस पे ही चले जाएं जिसको मैक्सिमम नंबर ऑफ जो आपके एमपीएज हैं या जो आपकी दूसरी पार्टीज आपको सपोर्ट कर रही हैं, तो वो जिसको सपोर्ट कर रहे हैं चलो मेजॉरिटी पे चले जाएं। तो जो भी जिसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो, चले कंसेंसस कैंडिडेट जो जिसके बारे में सब लोगों की राय हो कि भाई चले इन्हें बना दे। लेकिन अगर ये ज़रूरी है कि किसी पे ही वो एग्री नहीं कर रहे हैं और अगर हमजा शहबाज पे ही एग्री कर रहे हैं, वो एक और बात है। लेकिन मेरी अपनी फीलिंग ये है कि अब जो इलेक्शन होगा दोबारा, क्योंकि मामला तो जाएगा अदालत के अंदर, डेफिनेटली जो है लाहौर हाई कोर्ट में जाएगा, क्योंकि जो है लाहौर का मामला है तो लाहौर हाई कोर्ट में पहले जाएगा और वहाँ कुछ अगर उलझाओ या कुछ हुआ तो वो फिर बाद की बात है, सुना कि भाई मसला हल हो जाएगा। और जो भी अब डायरेक्शन होगी लाहौर हाई कोर्ट की, वो बताएंगे किस तरह से जो है वो इलेक्शन होगा दोबारा चीफ मिनिस्टर का। तो मुझे ऐसे लगता है कि इस बार जो कैंडिडेट आएगा वो मोस्ट प्रॉबेबली, मेरी अपनी राय है, आई मे बी रॉन्ग, क्योंकि मुझे तो कोई पॉलिटिक्स का इतना ज़्यादा तो अंदर की बातें और उधर उधर का पता नहीं है, कि मुस्लिम लीग नवाज का ही होगा या इनकी जो इत्तेहादी पार्टी है उनका कोई ऐसा कैंडिडेट होगा जिसके ऊपर वो सब राज़ी हों। लेकिन मतलब कम से कम शहबाज शरीफ का बेटा तो नहीं हो। अरे भाई पुराने ज़माने में अगर बादशाह भी होते थे, बड़े बड़े बादशाह, मोस्ट पावरफुल बादशाह, हिंदुस्तान के बादशाह, दुनिया के बादशाह, तो उन्हें भी जो उनके नवरत्न होते थे या दूसरे वो मशवरा देते थे कि भाई ऐसा तो न करें कि बादशाह आप हैं और अपने बेटे को जो है आप वज़ीर आज़म बना दें। इस तरह तो एक किस्म का जो है मजाक ही लगता है ना आदमी को, कि और कोई है ही नहीं, कि आपकी पूरी पार्टी के अंदर एक बाप है और एक बेटा है, बाकी कोई नहीं है, दूसरे या भाई है या बाप है, भाई है या बेटा है, बस पूरी फैमिली है और कोई आदमी नहीं है। मुस्लिम लीग नवाज तो बहुत बड़ी पार्टी है, तो पंजाब के अंदर उनके कितने एमपीएज हैं भाई, और जो पार्टीज आपको सपोर्ट कर रही हैं इस वक्त पंजाब में, जिनके बलबूते पर आप जो है हमजा शहबाज अभी चीफ मिनिस्टर बने हैं, तो उसमें कितने लोग बैठे हैं, बड़े कॉम्पिटेंट और अच्छे लोग भी। हम तो एक जनरल रिमार्क्स दे देते हैं, नहीं जी सारे ही ऐसे हैं, सारे वो हैं, तो उसमें भाई अच्छे लोग भी तो होते हैं। आज अच्छे से मुराद ये है कि देखें ना, आप अच्छा आदमी कहेंगे कि ये अच्छा आदमी नहीं है, उसको कहेंगे जो 100 में से 50 से कम नंबर लेता है, चले जो 33 मार्क्स देता है, मतलब मैं ऑनेस्टी की या बाकी सारे जो इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, तो उसे आप कहते हैं कि भाई ये अच्छा आदमी नहीं, इसने तो 33 पॉइंट है इसके सिर्फ। लेकिन जो आदमी 50 से ऊपर है, आजकल के ज़माने में भाई 50-50 भी होना बहुत बड़ी नेमत की बात है। तो जो आदमी 60% है, 70% है, 80% है, भाई अल्लाह के नेक बंदे भी तो बैठे हैं ना, जो काम करना चाहते हैं, जो वतन से प्यार करते हैं, तो कोई ऐसा बंदा होना चाहिए। अब ये मेरी एक प्रेयर है, मेरी एक विश है, अब ज़रूरी नहीं है कि पूरी हो। ये भी पॉसिबिलिटी है कि दोबारा जो है वो चीफ मिनिस्टर हमजा शहबाज ही बन जाए, या हो सकता है कुछ और बीच में से कुछ और ही निकल जाए, आई डोंट नो। तो ये थोड़ा सा ऐसे ही मेरी असेसमेंट थी, मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर लूँ। अगर आपको अच्छी लगे और दोबारा आप इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप नहीं देखना चाहते और आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है तो भाई मर्ज़ी है आपकी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आप अपना और अपने तमाम फैमिली मेम्बर्स का बहुत ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, बाय, टेक केयर। दोबारा मुलाकात होगी आपसे।